हलचल जरूर आ गया शाहबाद के राजनीति, इसका तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं कम आका जा रहा है। भले के लिए उपेंद्र कुशवाहा महत्वपूर्ण है, कुशवाहा पॉलिटिक्स के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा चेहरा है। जब पहुंचा वहां पर जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी बैठ गए। आप तो अपना सम्मान बचाने की गरज में साथ रहे, चुप रहे या फिर निकल जाए। बुरी तरह पराजय हो चुका है और उसमें कुशवाहा फैक्टर काम किया। डूबेगा तो दोनों डूबेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा भाप गए थे कि उनके साथ विक्रमगंज में कुछ इस तरह का होना है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल बीजेपी कर रही है उससे शाहबाद और मगध में खेल फिर बिगड़ जाएगा? शाहबाद को मिला क्या? नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। 30 मई को बिहार के शाहबाद के विक्रमगंज में जनसभा का आयोजन होता है नरेंद्र मोदी के लिए, और यह कोशिश की गई, माना यही गया राजनीतिक तौर पर कि यह आयोजन उस क्षेत्र में भाजपा के द्वारा कराया गया। हालांकि यह सरकारी आयोजन था ताकि मगध और शाहबाद में, जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में से बदतर स्थिति रही एनडीए की, वहां कुछ उम्मीद जग सके और बेहतर हो सके। लेकिन लगता यही है कि शाहबाद के विक्रमगंज में किया गया यह कार्यक्रम भाजपा और एनडीए के लिए उल्टा पड़ जाएगा। क्या वास्तव में यह दांव उल्टा पड़ा बीजेपी के लिए? फिर कुशवाहा पूरा समाज नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चेतावनी देनी पड़ रही है। इसके बावजूद उनके समर्थक कह रहे हैं कि हम आपके पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। इसके बावजूद अगर मान सम्मान की बात आएगी तो हम कुशवाहा हैं, और जब कुशवाहा हैं तो हम आपके साथ हैं। मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा पर भी कई आरोप लग रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है जिस तरह से वहां उस सभा में दिखा? क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपमानित करने की कोई रणनीति है? कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है भाजपा के अंदर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? उपेंद्र कुशवाहा को बोलने से रोका गया, उपेंद्र कुशवाहा को पहले बुलवा दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। तमाम तरह के सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मगध और शाहबाद में यह आयोजन हुआ, क्या मगध और शाहबाद में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो भाजपा को कोई लाभ मिल पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा से खेल करने के चक्कर में लोकसभा वाला चुनाव कहीं फिर एनडीए के साथ न हो जाए खेला? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं अखिलेश कुमार जी। नमस्कार भाई। आप शाहबाद की राजनीति बारीकी से समझ रहे हैं। आपने उपेंद्र कुशवाहा को अपना मांग पत्र भी सौंपा था कि प्रधानमंत्री के पास रखा जाए। जनता की अपनी उम्मीदें थी, किसी की उम्मीद पूरी नहीं हुई, न मगध वालों की न शाहबाद वालों की। शाहबाद में आप बैठे हैं, मगध में मैं बैठा हूं। क्या ये जी पहले तो फोर्थ व्यूज और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप शाहबाद और मगध के मुद्दे को, ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं, अपने चैनल के माध्यम से हमेशा उठाने का काम करते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है जो पारदर्शिता के साथ आप बात रखने का प्रयास करते हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है तो प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम संपन्न हुआ अभी 30 मई को, उससे तो हलचल जरूर आ गया शाहबाद के राजनीति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा खेल कर दी या करने वाली है या कर रही है? मंच पर जब मैं पहुंचा था अखिलेश भाई, तो मैंने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा का संबोधन चल रहा है। उससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके थे और उपेंद्र कुशवाहा को बीच में रोका टोका गया। जब वो मुद्दों की बात करने लगे तो उनको रोका टोका गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तो उपेंद्र कुशवाहा का वो नाम तक नहीं लेते हैं। इसे उपेंद्र कुशवाहा का अपमान माना जा रहा है। उस राज्यसभा के अभी सिटिंग सदस्य हैं, पूर्व भी नहीं है। इसे कैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है और अभी लोकसभा चुनाव अभी 1 साल पहले संपन्न हुआ है। इस बीच के जो घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को यदि दरकिनार करके भाजपा चलती है तो इसका तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें ऐसा तो झलक रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं कम आका जा रहा है। भले उनका आज एक विधायक नहीं हो, वो लोकसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा बिहार के लोगों को जो राजनीति में है कि आज के डेट में बिहार में सबसे बड़ा कुशवाहा का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और खासकर चूंकि राजनीति वो मगध और शाहबाद से करते हैं तो यहाँ उनका विशेष प्रभाव जरूर है। और उस शाहबाद के धरती पर जब नरेंद्र मोदी आए, सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी में आए थे
काराकाट में, जहां से चुनाव लड़े थे। जो सभा स्थल था वो काराकाट लोकसभा का पार्ट था। और एक बात, न काराकाट का नाम लिया गया था, न उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया गया था प्रधानमंत्री के मुख्य रूप से। एक बार भी काराकाट लोकसभा का न नाम लिया गया और न ही आपको इसका नाम लिया गया, विक्रमगंज का भी नाम नहीं लिया गया प्रधानमंत्री के मुख से, न उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया गया। ठीक है, मंच पर सरकारी कार्यक्रम तब बोलने का मौका नहीं मिला, अलग बात है, लेकिन एक राज्यसभा के नाते जब मंच पर उपस्थित थे तो एक राज्यसभा सांसद का तो नाम लिया जा सकता था। और अगर महत्वपूर्ण नहीं रहते अखिलेश भाई, अगर उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा नहीं होता, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होते एनडीए की राजनीति के लिए, तो जिस तरह से वो चुनाव हारे लोकसभा का, उसके बाद फिर उनको राज्यसभा नहीं भेजते। राज्यसभा तो भेजा जाना इस बात का सबूत है कि एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा महत्वपूर्ण है, कुशवाहा पॉलिटिक्स के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा चेहरा है। जी देखिए, जहां तक लग रहा है कि बीजेपी जो है उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन उनको दबाव में रखना चाहती है, दबाव में रखना चाहती है। ये दबाव मांगे विधानसभा दबाव सीट अधिक नहीं मांगे, दबाव बनाने का ही साजिश था। जो मंच पे वहां तो उप मुख्यमंत्री थे, वहां विजय सिन्हा भी थे। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया और सम्राट चौधरी से भाषण दिलवाया गया। मंच पे सीएम और सम्राट चौधरी, पीएम की उपस्थिति में केवल 2 ही लोग बोले हैं, तो एक मैसेज देने का काम किया गया। दूसरी बात आप देखेंगे, आप कार्यक्रम में उपस्थित थे, उपेंद्र कुशवाहा ने ज्यों डालमिया नगर से मुद्दा उठाना शुरू किया, जो शाहाबाद या मगध के लोगों का मुख्य बिंदु है, जो कि एक अधिकार राजनीति में अधिकार बनता है। वो कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहे थे। आप देखे होंगे कि तुरंत भाजपा नेतृत्व के द्वारा जो नेता बैठे थे, निर्देश दिया गया संचालक को कि इसको रोका जाए। और आप देखे होंगे एक वहां पुर्जा पहुंचा होगा, और पुर्जा पहुंचा वहां पर जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी बैठ गए। और पति इतने बड़ा घटक दल के नेता हैं और उनको आप इस तरीके से मतलब दबाव में रखते हैं, तो इसका तो उपेंद्र कुशवाहा कहें या नहीं कहें, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में और जो उनके समर्थक है वहां तो मैसेज जा रहा है, आम पब्लिक में बात गई है। जो राजनीतिक अध्ययन करने वाले लोग हैं तो बात को देख रहे हैं। एक बात इसी से सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से महिलाओं के हैंगर के बीच से, 2 हैंगर में महिलाएं बैठी थी और बीच के रास्ते से नरेंद्र मोदी गुजरते हैं रथ पर, जिस पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार रहते हैं, तो क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई कि नहीं, कुशवाहा का नेता हम सम्राट चौधरी को मानेंगे, उन्हीं के साथ हम भाजपा आगे बढ़ेगी, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए परिस्थिति ऐसी बना दी जाए कि वो या तो अपना सम्मान बचाने की गरज में साथ रहें, चुप रहें, या फिर निकल जाए। देखिए, अभी जो परिस्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा निकलने की स्थिति में लग नहीं रहे हैं, और यदि निकल जाते हैं तो उसको राजग गठबंधन को बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगी। ऐसे स्थिति खराब है। और शाहाबाद और मगध क्षेत्र को देखते हैं तो विधानसभा में 2020 के विधानसभा चुनाव देखते हैं, उपेंद्र तो मगध और शाहाबाद में अखिलेश भाई जो डाटा है, मगध और शाहाबाद की धरती पर 48 विधानसभा की सीट है, और एनडीए मात्र 8 पर सिमट गया था 2020 में। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को हम देखें तो 8 लोकसभा सीट हैं मगध शाहाबाद में, और मात्र 2 पर एनडीए सिमट गई थी। और दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं कुशवाहा फैक्टर माना गया था। कुशवाहा फैक्टर काम था। 2020 चुनाव में भी आपको जो चुनाव था उसमें उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं थे, उसका परिणाम भुगतना तो शाहाबाद के 22 सीटों में केवल 2 सीट जीत पाए थे लोग, आपको आरा का और बड़हरा का। बाकी 20 सीट जो है विपक्षी दलों को चला गया था। आपके यहाँ मात्र 6 सीट जीत पाए थे मगध में। मिला करके बुरी तरह पराजय हो चुका है, और उसमें कुशवाहा फैक्टर काम किया। लोकसभा में भी वही हुआ जो चला आपका, जो वहां से संदेश चला है कुशवाहा को लेकर के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से, जो वहां अभय कुशवाहा चुनाव लड़े थे, सुशील बाबू के साथ पॉलिटिक्स हो गई थी जी चला, वहां से पूरा पूर्वांचल तक पहुंच गया मामला, धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों में भी उसका प्रभाव पड़ा। और आज के डेट में एकदम मानना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े चेहरा है। भाजपा स्वीकार करे या नहीं करे, राजद स्वीकार करे या नहीं करे, या जदयू स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन जदयू भी आप देखेंगे अभी जो जदयू कर रही है, एक खेला कर रही है, उसको भी देखिए। अभी जो आयोग बन रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग बड़ा, पिछड़ा आयोग बना, या मलाहों के लिए मछुआरों का बना, माझी को एडजस्ट किया गया, लोगों को चिराग को एडजस्ट किया गया। इनके लोग कहाँ बनाए गए, इनके लोग कहाँ बनाए गए आयोग में? लेकिन अखिलेश भाई, अगर आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा भले अपनी जुबान से कुछ न बोले, लेकिन क्या होगा, लगता है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भाप चुके थे।
इसीलिए जब 25 मई को एक विक्रमगंज में ही कार्यक्रम करते हैं परिसीमन को लेकर, तो उसमें वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने चेतावनी के लहजे में लगभग कहा था कि लोकसभा 2024 चुनाव में जिस तरह से वोट का बंटवारा वाली स्थिति रही, अगर वही स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट बंटवारे की बने तो नुकसान एनडीए को झेलना पड़ेगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने तब एक उपमा दिया था कि आप अगर यह समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और हम उग जाएं तो यह नहीं संभव है। हम लोग ही एक ही नाव पर सवार हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि आप लोग गलतफहमी न रखें। नाव डूबेगा तो दोनों डूबेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा भाप गए थे कि उनके साथ विक्रमगंज में कुछ इस तरह का होना है, उनकी उपेक्षा की जाएगी? अपमान करना तो बड़ा कठोर शब्द हो जाएगा। अपमान नहीं, लेकिन उपेक्षा की भाव उनको, चूंकि नेता हैं और हर मंच पे अपने को देख रहे हैं क्या उनके साथ हो रहा है, चूंकि भाजपा उनके साथ दबाव की राजनीति तो कर रही है। जो मेरा सूत्र बता रहे हैं उसमें आपको है कि इनको 2 से 3 सीटें देना चाहती है। ये कम से कम 5 से 6 सीटें चाहते हैं कि हमारा लोकसभा में 6 सीट है तो पूरा बिहार में कम से कम 5 से 6। उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था उसी दिन विक्रमगंज में चिराग पासवान ने भी बोला यही बात कि हमें कम आका गया और हमें सम्मानजनक नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री की मीटिंग के ठीक बात बोले हैं तो मैं निर्णय लेने के लिए तैयार हूं। इस तरह का उनका शब्द है। एक तरह से धमकी दी है उन्होंने राज्य गठबंधन को। ये दबाव की राजनीति चल रही है, दबाव की राजनीति चल रही है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, उपेंद्र कुशवाहा की विशेषता है, जो लोग समझते होंगे कि राज्यसभा उनको दे दिया गया तो दबाव में आएंगे। आप देखे होंगे कि 2007-8 में भी जब इनका बगावत हो गया आपको नीतीश कुमार से, तो इन्होंने पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, इसके बाद अपना नया दल बनाया था। अभी फिर एमएलसी बनाए थे नीतीश कुमार, उसके बाद एमएलसी से इस्तीफा दिया, उसके बाद बगावत किए थे, फिर दोबारा इस पार्टी में आए थे और राज्यसभा बीजेपी बनाई। तो उपेंद्र कुशवाहा का एक चरित्र रहा है जो पीछे का जो इनका अपना अभी तक रहा है राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें कभी अपने पदों को लेकर के, बाकी दलों में आप देखते होंगे लोग जो दल छोड़ते हैं प्राय पद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने ये मैसेज दिया कि आपने दिया है हमको, राज्यसभा बनाया है, एमएलसी बनाया है, एमएलए बनाया है, तो मैं पहले पद छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं बगावत में जाता हूँ। तो यही मैसेज उपेंद्र कुशवाहा देना चाहते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल बीजेपी कर रही है उससे शाहाबाद और मगध में खेल फिर बिगड़ जाएगा? बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है, पहले से बिगड़ा हुआ है। और यदि उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, अगर खेल बिगड़ता है तो शाहाबाद को कितना और कैसे क्षति होगी? देखिए, खेल बिगड़ने का 2 कारण, एक तो उपेंद्र कुशवाहा है और एक यदि उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं और एक और बीजेपी को और आरजेडी को, लेकिन अधिक बीजेपी गठबंधन को प्रभावित करेगा, महागठबंधन को कम करेगा, जो प्रशांत किशोर जो ताकत लगाने जा रहे हैं। और शाहाबाद चूंकि उनका गृह जिला है, उनका जन्म है रोहतास में और पले बड़े हैं बक्सर में, वहां केंद्रित करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सारे नीतियों को लगा करके। तो यदि प्रशांत किशोर अपनी ताकत लगाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं छटक जाते हैं राजग से, राजग उनको संभाल कर नहीं रखती है, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो सीटों का स्थिति है, जो आपने बताया कि 8 सीटें हम लोग का आया है राजग गठबंधन का, जो और ये क्या नाम है महागठबंधन का जो आया है सीटें और इसका, तो उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अब तो महागठबंधन प्रकाष्ठा पे पहुंच गया है। अब इससे अधिक जीतने की उम्मीद नहीं है, उसमें से उसको लॉस ही होगा, लेकिन जो अनुमान है वो अनुमान पूरा नहीं होगा राज्य गठबंधन का। लेकिन यह भी तो माना जाएगा ना कि अगर 2020 में 48 में 40 बनाम 8 आया, यानी 40 सीट पर महागठबंधन और 8 सीट पर एनडीए है, तो इस बार 40 बनाम 8 का अगर 28 नहीं हो जाता है 8 का, तो मोदी की सभा को तो सफल नहीं माना जाना चाहिए। मोदी को सभा को पहुंच जाएंगे, मोदी के इस सभा से कोई पार्टी को फायदा होने वाला मैसेज नहीं गया, एक बात जान लीजिए। क्योंकि ये जो मीटिंग रखा गया था शाहाबाद को केंद्रित करके रखा गया था। हाँ, लेकिन अधिक राशि तो औरंगाबाद को मिला, नबीनगर को मिला, इसलिए उसमें तो सोन के बाएं और दाएं पड़ोस में दोनों थे, तो औरंगाबाद और अरवल से भी काफी लोग उस सभा में गए हैं। अब 42,000 करोड़ में तो आपको 30,000 केवल नबीनगर को मिल गया। शाहाबाद को मिला क्या? शाहाबाद के लिए एक योजना नहीं मिला। एक योजना बता दीजिए जो शाहाबाद को केंद्रित करके दिया गया हो। जो आपका है वाराणसी से कलकत्ता का पथ, वो तो पहले से था, चूंकि इस रास्ता से होकर गुजारना है। जो पटना से सासाराम आ रहे वो भी अलग से पटना जिला के लिए भी, अरवल जिला के लिए, रोहतास के लिए भी है, भोजपुर के लिए भी है। एक उसका उद्घाटन किया गया जो आपको
डोभी से लेकर के पटना वाला, तो वो भी उससे कोई शाहाबाद को लेना देना नहीं है। शाहाबाद को केंद्रित करके जो है मुख्य मांगे थी, जैसे डालमिया नगर रोहतास उद्योग समूह का था, आपको कदमन जलाशय परियोजना था, आपको कमिश्नरी बनाने की मांग थी, आपको भोजपुरी बनाने की मांग थी। भाजपा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जब अश्विनी चौबे, उन्होंने घोषणा किया था आपको कि आपने ये जो एम्स खोलेंगे उसके लिए जमीन पे, किसी ने कुछ नहीं बोला। और वही मुद्दा तो उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे थे, जिनको मना किया गया मंच से आप देखे होंगे कि उठा रहे थे, डालमिया से शुरू करके उठाना तो उनको बंद करा दिया गया, बात बीच में भाषण को रोका गया इशारा करके। तो शाहाबाद को मिला है क्या इसमें? इसलिए पीएम के प्रोग्राम से हम लोग क्या कुछ नहीं, शाहाबाद की जनता को कुछ नहीं देने नहीं। शाहाबाद की जनता तो अब अभी आकलन करेगी कि 6 महीना समय है, अब क्या करता है, क्या घटनाक्रम घटता है। देखिए, एक तो चीज है कि कितना हूं आप डेवलपमेंट कर ले, बिहार में जाति का प्रभाव है, जात पात चलता है, और उस जात पात में उपेंद्र कुशवाहा भी एक मजबूत जाति से आते हैं बिहार की आबादी के हिसाब से, और उस जाति का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को इन लोगों को संभालना होगा, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। यदि मजबूती के साथ शाहाबाद और मगध में आगे बढ़ना है तो उपेंद्र कुशवाहा को सांस लेकर चले, उन्हें विश्वास में लेकर चले, यह जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इनको करना है, कामयाबी हासिल करना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को साथ कर करना पड़ेगा। एकदम ये जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ते हैं इन लोग तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा राज्य गठबंधन को फिर 2025 चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी